जिंदाबाद, देश की जनताबाद जिंदाबाद थी, देश की जनता जिंदाबाद है, देश की जनताबाद जिंदाबाद रहेगी। की पूजा करते थे वो? कोई राम था वहां तब? तुमने ये जो धर्म के नाम पर लोगों को काला चश्मा पहना रखा है, इस चश्मे को उतार के दम अगर तुम्हारे में, अगर तुम अपने हो तो देखिए मैं तो इल्जाम लगाऊंगा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस समय जो माहौल है, लोकसभा चुनाव का माहौल है। सभी पार्टियां लगातार अपने उम्मीदवारों को यहां पर जगजाहिर कर रही हैं और लगातार यहां पर तैयारी चल रही है कि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव जीता जाए और फिर दोबारा यहां पर बीजेपी हैट्रिक मारने की तैयारी में है। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, इन पार्टियों के तमाम भी कई पार्टी ऐसी हैं जो जनता के मुद्दे लेके चल रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर हो, चाहे यहाँ पर कांग्रेस अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर, चाहे धार्मिक मुद्दों को लेकर चल रही हो, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो धार्मिक मुद्दे नहीं देख रही। एक अलग मुद्दे इनके पास हैं जो शायद आप भी नहीं सोच पाते होंगे कि ये मुद्दे भी क्या भारत में हैं या फिर भारतवासियों को ऐसी जिंदगी वो देने का सपना देख रहे हैं जो खुद वो सपना आप देखते होंगे। इस समय कई नेता मेरे साथ मौजूद हैं जो आम जनता पार्टी से हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि आम जनता पार्टी क्या है, आम जनता पार्टी किस तरीके से काम करेगी, क्या उनकी रणनीति है और इतने बड़े चेहरों के बीच किस तरीके से वो जनता के बीच पहुंचेगी। सर, सबसे पहले आपका नाम बताएं और बताएं कि पार्टी में क्या नेतृत्व है आपके पास। मेरा नाम सरदार चरणजीत सिंह, रुस्तम हिंद डेली न्यूज़पेपर चला रहा हूँ। पिछले करीब 30 वर्षों से मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ पत्रकारिता के माध्यम से। आयुर्वेद का मैं डॉक्टर भी हूँ और आम जनता पार्टी इंडिया का मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जहाँ तक आपने कुछ बातें कहीं जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, बड़ा चेहरा और पार्टी हैट्रिक मारने जा रही है, ये जो बातें हैं ये किताबी बातें हैं और ये खरीदी हुई बातें हैं। आप देख, यहाँ मैंने करी है कि तैयारी कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि वो हैट्रिक मार देंगे। जी जी जी, नहीं, जो तैयारी भी वो कर रहे हैं असल में वो जीतने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी जनता की भलाई की तैयारी क्यों नहीं करते वो लोग? 1947 से लेकर, मैं किसी एक पार्टी को बुरा नहीं कहूंगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां अभी तक भारत में आई हैं, जितनी भी, और जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आए हैं, और तो और राष्ट्रपति भी जितने भी आए हैं, मैं सबको दोषी मानता हूं। दोषी इसलिए मानता हूं क्योंकि 1947 से जो पहले का दौर था, देखिए जब ब्रिटिश सरकार यहाँ से लगभग 8,000 लाख करोड़ रुपया लूट कर जाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को जब छोड़ के जाती है, उस जमाने में जो भी हमारे लीडर थे, हमारे बुजुर्ग तो थे, वो हमारे पूर्वज भी थे, वो हमारे सम्मानित भी थे वो, लेकिन सिद्धांतिक तौर पर उन सब ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी। अगर अंग्रेज यहां से गया था तो हमारे देश के लोगों का जो मुआवजा बनता था, वो मुआवजा हमारे देश के नागरिकों को क्यों नहीं दिया गया? अनेक प्रकार से लूटा गया, बलात्कार किए गए, धोखे दिए गए, सोना लूटा गया, चांदी लूटी गई, हीरे लूटे गए, जवाहरात लूटे गए, बौद्धिक संपदा लूटी गई, और देश की सबसे बड़ी बात, जो वो हमारे मनों पर, दिलों पर जो आघात लगा कर गए, वो जिनको आज भी हम भुला नहीं पाए हैं। आप देखिए, जब पाकिस्तान भारत के टुकड़े किए गए, 30 लाख लोगों की हत्या की गई, 30 लाख लोगों की हत्या की गई। उन हत्याओं के जिम्मेदार भी वही थे, क्योंकि वो चुप रहे। उनको चुप नहीं रहना चाहिए था। वो खुद उस समय गांधी को खुद सामने आके कहना चाहिए था कि भाई मैं मरने को तैयार हूं, मुझे मार दो। उसने 30 लाख लोगों का मरना कबूल किया। उसने ये नहीं देखा कि मैं मर जाऊंगा। उसको जब मारा गया, जिसने भी अभी उसको आप मारा, ऐसी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर गांधी जी होते तो उनको रोकना चाहिए था, अपने ऊपर बात लेनी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन ये बात अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं आप हो जाते हैं कि आप एक अलग विचारधारा के हैं, क्योंकि अभी गांधी और सावरकर या फिर आप अन्य कोई विचारधारा कर लीजिए, वो विचारधाराएं आजकल जो है राजनीति में काम कर रही हैं। तो आपने सीधे सीधे ऐसे कह दिया कि गांधी जी को ऊपर अपने ऊपर लेना चाहिए था। ये बिल्कुल लेना किस चाहिए तरीके था। से, क्या आप बिल्कुल, थोड़ा देखिए जस्टिफाई कीजिए। देखिए, जब हमारे देश के शहीद जो हुए हैं, हम कहते हैं भगत सिंह जी शहीद हुए, उनके साथ 2 और साथी शहीद हुए, चंद्रशेखर शहीद हुए, क्यों नहीं गांधी जी ने उनको बचाया? क्यों नहीं बचाया उन्होंने उनको? क्या चाहते थे वो ये चाहते थे कि भगत सिंह मर जाएं, यूथ खत्म हो जाए। जो उनकी बात, जो जिस बात को वो कहते थे, वो कहते थे गीता मेरी माँ है। वो बोला करते थे गीता मेरी माँ है। अगर गीता उनकी माँ थी, अगर वो गीता को माँ मानते थे,
तो उन्होंने गीता के अनुसार अपना बलिदान क्यों नहीं दिया? खुद देना चाहिए था ना बलिदान, क्यों नहीं दिया बलिदान? अगर गीता माँ थी तो बलिदान देते ना। और उसके बाद से लेकर आज तक जितने भी नेता आए सब अपने आप को कहते हैं हम राम के भक्त हैं, बोलते हैं ना हम राम के भक्त हैं। तो रामचंद्र जी महाराज ने जितनी कुर्बानियां दी, क्या मोदी जी ने उतनी कुर्बानियां दी आज? बताइए आप। राम के नाम पर धंधा कर रहे हैं, वो सिर्फ धंधा कर रहे हैं। और क्या किया उन्होंने? 25 साल हो गए हैं उनको राजनीति करते हुए। 15 साल उन्होंने गुजरात में राजनीति करी, वहां पर अपने सभी साथियों की हत्याएं करवाई उन्होंने। आप बताइए हिरन पांड्या की हत्या किसने करवाई थी? हम सवाल पूछते हैं, हम हमें जवाब दिया जाए। मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हमसे चलिए मुद्दों मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले हम भारत के सभी नागरिकों को जो उनका अधिकार था, जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए था, वो मुआवजा दिलवाएंगे। 15,000 रुपए मुआवजा हर भारत के नागरिक को, हर भारत के परिवार को दिलवाएंगे। 15,000 रुपया किससे? ब्रिटिश सरकार से। सबसे पहले भारत सरकार से तो हम बाद में हिसाब लेंगे। तो ये किस तरीके से होगा? ब्रिटिश सरकार से कैसे आप पैसे दिलवाएंगे? क्या पहले भी कोर्ट में देखिए, मैं अगर मुझे आप हमारी पार्टी के किसी भी लीडर को आप लोकसभा में भेजते हैं, होता यह है कि लोकसभा में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक ये बात हम उठा नहीं सकते हैं। जब भी क्वेश्चन एयर होता है, क्वेश्चन एयर में जब तक आप एक रजिस्टर्ड क्वेश्चन, जब आपका राइटिंग में क्वेश्चन लोकसभा में पास नहीं हो जाता, तब तक आप कोई बात नहीं कर सकते हैं। आज मैं कोई बात करूंगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्यों? सरकार नहीं चाहती है ये। लेकिन अगर मैं लोकसभा में पहुंचता हूं तो मैं भारत के हर नागरिक के लिए 15,000 रुपए का मुआवजा मांगूंगा, इंटरनेशनल कोर्ट से मांगूंगा। और सभी लोकसभा सदस्यों को उस समय बोलूंगा कि आप ये मुआवजा चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप ये मुआवजा चाहते हैं तो क्या आप मेरा साथ देंगे? और अगर आप मेरा साथ नहीं देना चाहते, इसका मतलब आप भारतीयों का मुआवजा नहीं चाहते। जलियांवाला बाग में हमारे लोगों को चुन चुन के मारा गया, निहत्थे लोगों को, उसका मुआवजा कौन देगा? जनरल डायर ने मारा, मारा कि नहीं मारा? आप बताइए। सेकंड वर्ल्ड वार में हमारे कितने नागरिक मारे गए? क्या मतलब था सेकंड वर्ल्ड वार से भारत के नागरिकों का? अंग्रेजों के लिए जाके वहां पर जाने दी। उसके बाद जब बर्मा से वापस आए तो हमारे देश के नागरिकों को बीमारी लग गई। उस समय हमारे करीब 28 लाख लोग मारे गए। कौन है उसका जिम्मेदार? उन सारी चीजों का जिम्मेदार ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज तक उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करी। कीनिया के लोगों ने ये बात करी। 2013 में कीनिया के लोगों को 6,000 पाउंड का मुआवजा 2013 में मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी। आप देखिए, आज भी कोर्ट में कोई केस अगर होता है, कोई भी केस हो जाता है, कोई भी केस हो जाता है, तो जज साहब जब केस का फैसला होता है पूछते हैं कि भाई आपको मुआवजा मिला कि नहीं मिला। तो हमारे देश के नागरिकों को जो मुआवजा मिलना चाहिए। आपने मुआवजे की बात करी, कंटिन्यू करेंगे इस मुआवजे वाले की बात को। ये जनता के बीच मैसेज आप कैसे पहुंचाएंगे? ये अवेयरनेस कैसे लाएंगे कि ब्रिटिश सरकार ने जो किया, जो आप समझ रहे हैं, वो जनता को कैसे समझाएंगे? देखिए, समझने की तो सीधी सी बात है। जैसे हम आपके साथ ये बात कर रहे हैं, हम कई न्यूज़ चैनल पर, कई अखबारों में ये हम दे रहे हैं, लगातार हमारा जा रहा है। लोकसभा का रास्ता आप खोज रहे हैं, वो रास्ता जनता से होके जाता है। जी। एक बार के लिए आपको वो न्यूज़पेपर में ना दिखें, ये चैनल पे ना दिखें, किसी नेशनल टीवी पे ना दिखें, लेकिन एक जो झोपड़पट्टी में रहता है, वो अपना हक ब्रिटिश सरकार से कैसे मांगेगा? देखिए, झोपड़पट्टी में भी हम जाएंगे, मैं वही पूछ रहा हूँ, हम वहां पर भी जा रहे हैं। हम उनको भी कह रहे हैं, जब हम उनसे ये बात करते हैं ना, जो बातें हमारे जो मुद्दे हैं, वो ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं, सिर पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं आज तक किसी ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। मैं बड़े बड़े अफसरों से मिलता हूँ, IAS IPS IFS IRS से मिलता हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। जब मैं उनसे ये बात करता हूँ, वो खुद कहते हैं सर चरणजीत सिंह जी, ये मुद्दा आज तक किसी ने क्यों नहीं उठाया। मैंने कहा किसी ने उठाने की कोशिश इसलिए नहीं करी क्योंकि किसी को भी देशभक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। पार्टी की आप बात करते हैं, मैं आम जनता पार्टी का जरूर सिपाही हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे ऊपर मेरे देश का नागरिक है। मेरे लिए मेरी पार्टी ऊपर नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूंगा जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में अपने बड़े बड़े ऑफिस बना लिए, अपना पैसा बना लिया, और अपना अभी देखिए कितना बड़ा ये सब दुनिया का सबसे बड़ा घपला जो ये अभी बॉन्ड के साथ किया गया, ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई घपला आज तक हुआ नहीं है। TN शेषन साहब के बाद, इस बारे में आपको बताना चाहूंगा, TN शेषन के समय मीटिंग हुई थी। मीटिंग में यह कहा गया था कि सभी देश की बड़ी कंपनियां वो इलेक्शन कमीशन को पैसा देंगी, और इलेक्शन कमीशन सभी पॉलिटिकल पार्टियों को वो बराबर बांट के पैसा देगा, ताकि वो सभी ईमानदारी से इलेक्शन लड़ सके। और होना भी यही चाहिए, लेकिन ये होने नहीं दिया। लालच, कुर्सी का लालच क्यों है? कुर्सी का लालच, कुर्सी सेवा के लिए होती है या राज करने के लिए होती है? कि यार मुझे 15 लाख का सूट चाहिए, मुझे महंगे से महंगा पेन चाहिए, मुझे महंगे से महंगा चश्मा चाहिए, मुझे महंगे से महंगा तैयार करने वाला चाहिए। किस लिए? खानी तो 2 रोटी है ना, और सोओगे तो क्या क्या मतलब घर पर ही सोओगे ना तुम, कितने दिन जी लोगे तुम?
मान लो दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे से ज्यादा जी लोगे क्या तुम? और तुम कभी मरोगे नहीं क्या? अटल बिहारी वाजपेयी याद नहीं है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जब मरे क्या हाल था उनका? उनको लकड़ी से उठा के पलटा जाता था, उनको कोई हाथ नहीं लगाता था। ये भूल गए हैं क्या? शर्म नहीं आती है इनको? क्या ये मतलब क्या पटा बांध लिया कभी मरेगा नहीं कोई? सब मरेंगे और सबको सबकी सजा मिलेगी। हम देश की जनता के लिए बात करेंगे, जो भी बात करेंगे। हमें हमें चरणजीत सिंह नथिंग, चरणजीत सिंह नेवर, चरणजीत सिंह, चरणजीत सिंह कुछ नहीं है। देश की जनता, देश की जनता जिंदाबाद, देश की जनता जिंदाबाद थी, देश की जनता जिंदाबाद है, देश की जनता जिंदाबाद रहेगी। हम जो मुद्दे हैं हमारे, हम मुद्दों पर बात करेंगे। आप देखिए राम मंदिर, मैं लोग कहते हैं राम, राम आज से थोड़ी है। राम तो जब से दुनिया बनी है, रमा हुआ राम तब से है। तो क्या दशरथ जी जो थे वो कौन से राम की पूजा करते थे? मैं सवाल पूछता हूं इस नरेंद्र मोदी से, किसकी पूजा करते थे वो? कोई राम था वहां तब? नहीं था ना, लेकिन था, वो सब में था राम। ऐसा नहीं है कि वो हर कण कण में राम है। कण कण में, जल में राम है, अग्नि में राम है, धरती में राम है, वायु में राम है, आकाश में राम है, सब जगह राम है। आप में राम है, मुझ में राम है, सब में राम है। तो राम ये राम थोड़ी है। और कौन सा राम? राम ये कहता है कि मेरा मंदिर बनाओ। अगर राम ये चाहता मेरा मंदिर बनाओ, तो राम ये चाहते कि मेरे देश के, मेरी दुनिया के जितने मेरे बच्चे हैं वो सब सुखी रहें, सब खाएं, सब लड़े ना आपस में, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब एक दूसरे की मदद करें। रामचंद्र जी महाराज ने जब केकई माँ के कहने पर, सिर्फ कहना क्या, कहा भी नहीं, केकई माँ ने सिर्फ सुन लिया कि मेरे पिताजी ने वचन दिया है, और वो राज छोड़ के चले गए। और उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण चला गया, और उनकी पत्नी सीता भी चली गई। कभी कोई सवाल किया उन्होंने? अगर तुम्हारे में दम है नरेंद्र मोदी, वैसे मुझे पता है तुम में दम में नहीं है, जीरो दम है तुम्हारे अंदर, तुमसे बहुत ज्यादा दम होता है, समझ गए? अगर तुम में दम है, बैलेट पेपर और ये जो मीडिया तुमने खरीद रखा है, तुमने कहा था ना करण थापर के इंटरव्यू में, मैं मीडिया मैनेज नहीं कर पाया। तुमने ये जो मीडिया मैनेज कर रखा है, तुमने ये जो सीबीआई मैनेज कर रखी है, तुमने ये जो पुलिस मैनेज कर रखी है, तुमने ये जो ईडी मैनेज कर रखी है, तुमने ये जो धर्म के नाम पर लोगों को काला चश्मा पहना रखा है, इस चश्मे को उतार के दम अगर तुम्हारे में, अगर तुम अपने हो तो देखिए, मैं तो इल्जाम लगाऊंगा, मैं तो लगाऊंगा जी, इल्जाम, आरोप लगाऊंगा, तुम साबित करो। गुजरात के बारे में रिपोर्ट आई है होम मिनिस्ट्री की, हर दूसरा तीसरा आदमी दूसरे का है। क्यों आई ये रिपोर्ट? डीएनए किसी और का है, क्यों आई ये रिपोर्ट? बताइए, मैंने डाली है ये रिपोर्ट, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट तो नहीं है। इन लोग हैं जिनका चरित्र ही नहीं है, वो क्या देशभक्ति करेंगे? पहले चरित्र बनाओ ना, फिर देशभक्ति की बात करना ना। देश से तुम्हें लेना देना, लोगों से लेना देना तुम्हारा। सुनिए, आपने चरित्र की बात करी, आपने चरित्र की बात करी। कहते हैं चरित्र सबसे पहले भाषा में दिखता है। बिल्कुल, भाषा में दिखता है। तो कौन सी भाषा उपयोग करें? यहाँ पर हम हिंदी भाषा उपयोग कर रहे हैं। आप जो उससे पहले नहीं, बताइए, मैंने कहा ना कि चरित्र सबसे पहले भाषा में दिखता है। तो भाषा क्या मतलब? मैं ऐसे बोलता रहूं भाई जी आप बहुत अच्छे, और अंदर से चक्कू मारता रहूं, वो ठीक है? वो ठीक है? आपकी पूरी की पूरी जीवन की कमाई खा जाऊं, पता भी ना चले आपको, और अरे सर जी, ये तो वही हो गया ना, राम राम जपना और पराया माल अपना, है? मुंह में राम बगल में छुरी। हमारे में वो नहीं है। हम जो हैं सामने हैं, हमारे अंदर छुरी नहीं है। हम जो कह रहे हैं साफ कह रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं, और अगर हम गलत कह रहे हैं तो हमारे ऊपर डालो केस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम झूठे निकलते हैं, तुम सच्चे निकलते हो। एक आखिरी सवाल करता हूं मैं आपसे, किस तरीके से अगर लोकसभा में पहुंचे तो सबसे पहले दिन क्या करेंगे, और दिल्ली का माहौल कैसे देखेंगे? छोटे में इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले मैं एक एयर एम्बुलेंस दूंगा वेस्ट दिल्ली को, एयर एम्बुलेंस। आप देखिए भीड़ में जाम लगता है, लोग मर जाते हैं। आज तक किसी एमपी ने यह सोचा कि मेरे देश का नागरिक, मेरे क्षेत्र का नागरिक मर रहा है तो मैं उसके लिए एक एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करा दूं? किसी की जान बचाने की कभी सोची? किसी एक एमपी? 543 लोकसभा क्षेत्र हैं, 12 से 14 करोड़ रुपए का एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें फर्स्ट क्लास पूरा का पूरा स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा सकती हैं। क्या कभी सोचा नहीं? क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? जनता के लिए, जनता को 120 गज का घर चाहिए किराए पर, या वो किराए जैसी किश्तों पर चाहिए, दिया। सभी को रोटी चाहिए, दी। सभी को पानी चाहिए साफ सुथरा, दिया। आज छोटे छोटे बच्चों के साथ, दौलत जी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3-3 महीने के, 1-1 महीने के बच्चे आईसीयू में देखता हूं ना मैं, वहां पर उनके ऑपरेशन हो रहे होते हैं। कारण क्या है? नकली चीज, नकली दवाइयां। आप पैसे ले लेते हो ड्रग्स कंपनियों से, हैं? चंदा ले लेते हो, जो दवाई बनाने वाली कंपनी है
वो दवाई क्या देंगी आपको? वो दूध कौन सा देंगे आपको? अमूल है, अमूल दूध दे रहा है। कौन सा दूध दे रहा है अमूल? मदर डेयरी कौन सा दूध दे रही है? मदर डेयरी। वेरका कौन सा दूध दे रहा है? नकली चीजें खाने पर मजबूर कर रखा है हमारे देश के नागरिकों को। बच्चे मर रहे हैं बेचारे अस्पताल में, देख के रोना आता है हमें कि इतने छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या कसूर है बताइए? ये किसका कसूर है? ये क्या ये नजर नहीं आता नरेंद्र मोदी को? ये क्या नजर नहीं आता देश के सभी सांसदों को, देश के सभी सीएम को? ये नजर नहीं आता देश के सभी विधायकों को? ये नजर नहीं आता? क्यों नजर नहीं आता? सभी डीएम को ये नजर नहीं आता? सभी एसडीएम को ये नजर नहीं आता? क्यों नजर नहीं आता बताइए? क्या अंधे हैं, अनपढ़ हैं? बताइए ना, पता नहीं है? अस्पतालों का डाटा पता नहीं है? हम ये देश की जनता के लिए सब करेंगे, अपनी जान तक न्यौछावर करेंगे। जैसे कि आपने जाना कि यहाँ पर जो राजनीतिक मुद्दे हैं काफ़ी और पार्टियों से अलग दिखाई देते हैं, ना धर्म से जुड़े मुद्दे हैं और ना ही अन्य राजनीतिक मुद्दे हैं, बल्कि यहाँ पर जनता के मुद्दे हैं और लगता है कि इसलिए आम जनता पार्टी इस पार्टी का नाम रखा गया है। तो देखना होगा लोकसभा चुनाव में कितनी रफ्तार आम जनता पार्टी पकड़ती है और कितनी जल्दी जो आम जनता है वो आम जनता पार्टी के इन मुद्दों को समझती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत।